Hello students, welcome once again to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। जैसा कि हमने अभी पिछले दो वीडियोस में क्लॉक संबंधी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम आसान विधि के माध्यम से छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी ट्रिकें भी हम लोगों ने पढ़ी जो कि सब में अप्लाई हो सके, ऐसे माध्यमों से हम लोगों ने प्रयास किया कि क्वेश्चंस को हल किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पिछले वीडियोस में आपको ट्रिक्स समझाई गई हैं, जो प्रश्न करने की विधि समझाई गई है, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप उन पर प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं शुरुआत से बोलता चला आ रहा हूँ कि रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको रीजनिंग में पकड़ अच्छी आपकी बनेगी। तो उसी पे आगे क्रमानुसार में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 180 अंश का कोड और 0 अंश मतलब संपाती, जब सुइयाँ एक के ऊपर एक हो, इनसे संबंधित प्रश्न किए थे और उन पे थ्योरेटिकल चीज़ें भी जानी थी कि 1 घंटे में कितनी बार होता है, 12 घंटे में कितनी बार होता है, पूरे दिन में कितनी बार होता है। फिर कुछ ट्रिकी माध्यम से हम लोगों ने हर एक घंटे के अंतराल में निकालना भी सीखा और घड़ी के माध्यम से हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया कि आखिर ऐसी चीज़ें कैसे होती हैं, एक्चुअल लाइफ में चीज़ें कैसे अकर करती हैं। उसी पे हम लोग आगे चलते हैं और उसी में आगे आज हम लोगों के लिए 90 अंश का कोड का टॉपिक है जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है। पहले हम वही थ्योरेटिकल बातें जानेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 12 घंटे में कितनी बार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 90 अंश के कोड के बारे में। जैसे सबसे पहली बात कि प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोड बनाती हैं। तो 1 घंटे के अंतराल में सुइयां 2 बार 90 अंश का कोड बनाती हैं। ये थोड़ा सा अलग है। 180 और 0 डिग्री जो संपाती था उसमें आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोस में कि 1 घंटे में ऐसा सिर्फ एक बार होता है कि सुइयां 180 या 0 डिग्री पे होती हैं, परंतु 90 अंश के कोण में 1 घंटे में सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं? 2 बार। अभी ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी बाकायदा कि कैसे बनाया जाता है। फिलहाल 1 घंटे में सुइयां 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ऐसे ही 12 घंटे में सुइयां कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं? तो 22 बार। जैसे होना तो चाहिए 24 बार, 1 घंटे में अगर 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन इसमें भी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिन पे कि आपका बनना चाहिए लेकिन वहाँ पे बनता नहीं है या फिर अंतराल में कम बनता है। वो अभी हम लोग घड़ी के माध्यम से चीज़ें समझेंगे भी। फिलहाल थ्योरेटिकल वैसे हमें याद रखना है कि 12 घंटे में 22 बार ऐसा होता है कि जब सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो वही अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे मतलब एक दिन। तो एक दिन में आपकी जो घड़ी होगी वो लगभग उनकी सुइयां 44 बार, कितनी बार? 44 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। तो इस चीज को जरा हम प्रैक्टिकली चीजों को करके देखते हैं कि ये किस तरीके से सुइयां जो हैं वो 90 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे में कब 90 अंश का कोण बनता है, कब 12 घंटे में 22 बार कैसे होता है। तो चलिए एक हम कोई समय का अंतराल लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारी घड़ी है और अभी इस पे 4 बजा हुआ है। ये घड़ी है, 4 बजा हुआ है। हम 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में देखेंगे कि सुइयां कब और कितनी बार 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 4 बजे से हमने आगे चलाना शुरू किया तो ये देखिए लगभग पहला 90 अंश आपको यहाँ मिल रहा है। लंबवत आपको दोनों सुइयां नजर आ रही हैं। तो पहली बार 90 अंश 4 बजे से थोड़ा सा आगे गए तो पहला 90 तो हमको यहीं पे मिल गया। फिर आगे आप चलते चले गए तो ये देखिए आप दूसरा 90, दूसरी बार देखिए यहाँ पर लगभग आपकी सुइयां आपको लंबवत नजर आ रही होंगी। तो ये दूसरी बार आपको उसी घंटे के अंतराल में 90 अंश का कोण मिला। फिर ये देखिए आपका 5 बज गया। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक में आपने देखा कितनी बार आपको 90 अंश का कोण मिला? तो आपको 90 अंश का कोण यहाँ पर 2 बार मिला। तो जब पहली बार आपका 90 अंश का कोण मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 90, और जब दूसरी बार 90 अंश का कोण मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सेकंड 90, क्योंकि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 2 बार। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 5 से 6 के बीच में हम देखते हैं कि सुइयां कितनी बार लंबवत होती हैं। तो 5 बजे से आगे चले हम
तो ये आप देख रहे हैं पहली बार ये दोनों सुइयां आपस में 90 अंश का कोण बना रही हैं, तो पहला 90 आपको यहाँ पे मिल गया। फिर आप और आगे गए, ये देखिए दूसरी बार आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों सुइयां आपस में लगभग लंबवत हैं, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। फिर आगे बढ़ते चले गए और 6 बज गया आपका। तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक में भी आपने देखा कि कितनी बार 90 अंश का कोण बना, 2 बार। पहले वाले को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट 90 जो पहली बार बनेगा, दूसरे वाले को हम लोग बोलेंगे सेकंड 90। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आपका इस तरीके से आता है, जब आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सुइयां आपस में 90 अंश का कोण तो बना रही हैं, लेकिन फर्स्ट 90 4 से 5 के बीच में कितने बजे होगा, या सेकंड 90 दूसरी बार 90 अंश का कोण 4 से 5 के बीच में सुइयां कब बनाएंगी। तो पर्सनली भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 90 बताओ या सेकंड 90 बताओ। तो जब पहली बार बने तो वो फर्स्ट 90 है, दूसरी बार बने तो सेकंड 90 है। कोई मेथड हम लोग नया नहीं सीखेंगे। जैसे क्वेश्चंस हमने 180 डिग्री वाले और संपाती मतलब 0 डिग्री वाले किए हैं, वैसे ही हम 90 अंश वाले कोण भी करेंगे, 90 अंश कोण के सवाल करेंगे। अब 1 घंटे में 2 बार तो हमको दिख गया, तो फिर वही बात आती है कि अगर 1 घंटे में 2 बार ऐसा होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होगा। तो 12 घंटे में वाला कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं हम लोग। तो मान लिया कि ये आपकी घड़ी है जो कि इतनी समय 5 बजा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 5 बजा हुआ है। अगर ये घंटे वाली सुई को अभी 5 बजा रही है, इसको पुनः अगर हम घुमाकर 5 पे ले आए तो पूरे 12 घंटे हो जाएंगे, निश्चित है 12 घंटे हो जाएंगे। तो पूरे हम इस घड़ी को पूरा घुमाएंगे और पूरे 12 घंटे का अंतराल तय कराएंगे। फिर देखते हैं कि कितने बार 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पहली बार 90 अंश का कोण बना, ये दूसरी बार बना, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये देखिए आपका लगभग पुनः फिर दोबारा 5 बज गया। तो 5 बजे से हमने शुरू किया था और पुनः 5 बजे आए हैं, तो हम 22 बार आपको यहाँ पर देखने को मिला कि सुइयां जो हैं वो आपस में 90 अंश का कोण बना रही हैं। कितनी बार? 22 बार। फिर यही सवाल उठता है कि अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार क्यों आया, 24 बार? ये मिस्टेक हुई तो कहाँ हुई? तो ये मिस्टेक यहाँ पे होती है, एक बार 2 से लेकर 4 के बीच में और एक बार 8 से लेकर 10 के बीच में। मतलब पूरे 12 घंटे के अंतराल में 2 बार ऐसा होता है जहां पर जितनी बार होना चाहिए उससे कम होता है। जैसे 2 से लेकर 4 तक में कितने घंटे का अंतराल हुआ? 2। तो यहाँ कितनी बार 90 अंश का कोण बनना चाहिए? 4 बार। क्योंकि 1 घंटे में 2 बार तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन 4 बार ना बनकर यहाँ कितनी बार बनता है? सिर्फ 3 बार बनता है। वैसे ही 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में भी 2 घंटे का अंतराल हुआ, 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी 3 बार बनता है। देखते हैं यहाँ पे आखिर गड़बड़ कैसे हो रही है। तो पुनः हम 2 बजे से शुरू करेंगे। तो ये आपका लगभग 2 बज चुका है। अब 2 बजे से आगे चलते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट, पहली बार आपको लंबवत दिखाई दे रही होंगी सुई, पहला 90, ये लगभग दूसरा 90 आपको मिलेगा। ये देखिए तीसरी बार लगभग आपको लंबवत 90 अंश का कोण दिखेगा। और ये देखिए 4 बज गया, चौथा 90 की नौबत नहीं आई। सिर्फ 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में कितनी बार 90 अंश का कोण बना? 3 बार। चलिए यही 8 से 10 के बीच में भी देख लेते हैं, तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 8 से 10 के बीच में देखते हैं। तो ये अभी आपका 8 बजा हुआ है यहाँ पर।
8 बजे से हम सुई को आगे चलाते हैं। तो अभी तो यहाँ लंबवत है नहीं, आगे चलते हैं। ये देखिए पहली बार आपका 90 अंश का कोण दिखा, दूसरी बार लगभग आपको 90 अंश का कोण दिखा, तीसरी बार आपको 90 अंश का कोण दिखा, और ये देखिए 10 बज गया। तो लगभग आपने 8 बजे से शुरू किया और 10 बज चुका है, और इसमें कितनी बार आपको सिर्फ 90 अंश का कोण दिखा? 3 बार। तो यहाँ पर एक छूट जाता है, 4 के बदले 3 बार होता है, और यहाँ पर भी एक बार छूट जाता है, 4 के बदले कितनी बार होता है? 3 बार। इसी वजह से 12 घंटे में 24 बार ना होने के बदले एक यहाँ कम हो गया, एक यहाँ कम हो गया, इस वजह से कितनी बार सिर्फ होता है? 22 बार। अब जाहिर सी बात है, यही चीज जब आपकी एक बार दिन में हो रही होगी तो यही चीजें आपकी एक बार रात में हो रही होंगी। तो इसी वजह से 12 घंटे में अगर 22 बार, तो 24 घंटे में ये चीज कितनी बार होगी? तो 24 घंटे में ये चीज होगी 44 बार। तो याद यहाँ पर एक कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। जैसे जो अभी हमने आपको बताया कमी की, एक कम कहाँ हो रहा है? तो एक आपका कम हो रहा है 2 से 4 के बीच में। 2 से 4 के बीच में 90 अंश का कोण कितनी बार बनता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 से 3 बजे का दूसरी बार 90 अंश का कोण कब बनेगा, मतलब सेकंड 90 कितने बजे बनेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट, 3 बजे। और 3 से 4 बजे का अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट 90 पहली बार 90 कब बनेगा, तो उसका भी आंसर होगा 3 बजे। मतलब 2 से 3 का सेकंड 90 वो भी 3 बजे ही है, और 3 से 4 का फर्स्ट 90 वो भी कितने बजे है? 3 बजे। इसी वजह से एक कम हो जाने की वजह से 4 बार ना सिर्फ कितनी बार सुइयां 90 अंश का कोण बनाती हैं? 3 बार। यही चीजें 8 से 10 के बीच में भी आपको दिखने को मिलेंगी। अगर 8 से 9 के बीच का प्रथम 90 क्या है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, ट्रिक उसके माध्यम से निकालेंगे। लेकिन दूसरा 90 कितनी पे बनेगा, तो आप सीधा कर सकते हैं कितने बजे? 9 बजे। और 9 से 10 का प्रथम 90 कितने बजे होगा, तो वो भी होगा आपको 9 बजे। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको याद करनी रहेंगी। इसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक में 4 बार ना होकर सिर्फ 3 बार होता है। 2 से 3 का सेकंड 90 3 बजे, और 3 से 4 का फर्स्ट 90 कितने समय? तो वो भी 3 बजे। 8 से 10 के बीच में भी ऐसा ही 3 बार होता है सिर्फ। 8 से 9 का सेकंड 90 कितने बजे? करेक्ट, 9 बजे। और 9 से 10 का फर्स्ट 90 कितने समय? तो वो भी आपका 9 बजे होगा। तो उम्मीद करते हैं ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको घड़ी के माध्यम से दिखाकर भी समझा दिया किस तरीके से 2 बार 22 बार चीजें हो रही हैं और ये गड़बड़ी कहाँ पे आ रही है। अब ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल जो हमको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी पूछे जा सकते हैं। अब इसी पे आगे चलते हैं कि अगर हमको कोई भी अंतराल अगर दे दिया जाए और उस अंतराल में आपको कैलकुलेट करके निकालना हो कि बताइए पहली बार 90 अंश का कोण कितने बजे बनेगा और दूसरी बार 90 अंश का कोण भी कितने बजे बनेगा, तो उस पर कैसे लगाएंगे? वही ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो पीछे हम लोगों ने 180 अंश के लिए और 0 अंश के लिए किया है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, जहां पर आपको सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि कोई समय का अंतराल दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए सुइयां कब कब 90 अंश का कोण बनाएंगी, मतलब वो कौन कौन सा समय होगा जब आपका पहली बार फर्स्ट 90 बनेगा और दूसरी बार सेकंड 90 बनेगा। तो एक छोटा सा सवाल हमने आपके सामने रखा है, जैसे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आपको निकालना है कि सुइयां कब पहली बार और कब दूसरी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो बहुत आसान है, वही ट्रिक हम लोग अपनाएंगे जो हम लोगों ने पीछे किया है। अगर आपको याद हो पीछे वाले वीडियोस में हमने आपको समझाया था कि 4 से 5 के बीच में आपका प्रधान घंटा कौन है, जिस पे नजर रखने की जरूरत है, वो घंटा कौन सा है? 4। ठीक है, तो 4 आपके लिए मेन घंटा हो गया। अब जब 180 अंश का सवाल रहता था तो हम लोग इसी से 6 आगे जाते थे और 6 पीछे जाते थे, देखते थे कि 6 आगे जाने पर और 6 पीछे जाने पे आपको कौन सा अंक मिल रहा है। फिर उसके बाद जब संपाती हमने इसी में सीखा, तो जो प्रधान घंटा था मिनट वाली को वहीं लाना रहता था, तो देखते थे किस अंक पे मिनट, जो जहां पे घंटे वाली सुई वहीं पे मिनट वाली सुई वहीं लाना रहता था। अब ये है 90 अंश। जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि हर दो अंकों के बीच में कितने अंश का कोण होता है, कितने अंशों का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का। तो जैसे 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री है? 30। 1 से 2 के बीच में कितने डिग्री है? 30। 2 से 3 के बीच में कितने का डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर? 30।
तो हमको क्योंकि 90 अंश का निकालना है कि दोनों सुइयों के बीच में अंतर कितने का हो, 90 अंश का, तो अगर मिनट वाली और घंटे वाली सुई के अंकों में 3 अंक का फर्क आ जाए तो जाहिर सी बात है 1 अंक का फर्क है तो 30 डिग्री, 2 अंक का फर्क है तो 60 डिग्री, तो 3 अंक का फर्क हो गया तो कितने डिग्री का फर्क आ जाएगा दोनों में, 90 का। और अब यही चाहते हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में कितने का कोण बने, 90 का। तो जैसे 180 के लिए 6 आगे 6 पीछे जाते थे, वैसे इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि जो प्रधान घंटा है 4, उससे 3 आगे और 3 पीछे जाना है। तो जरा 4 बजे से आप 3 आगे जाएंगे तो 1 2 3 आपको कौन सा अंक मिलेगा, 7 मिलेगा। और इसी 4 बजे से आप 3 पीछे जाइए तो 1 2 3 आपको कौन सा अंक मिलेगा, 1 मिलेगा। बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है कि घंटे वाले समय पर देखना है। 4 से 5 के बीच की बात बोली गई है, प्रधान घंटा आपके लिए हो गया 4, 4 बजे से आप 3 आगे चले जाइए, 3 पीछे चले जाइए। 4 से हम 3 पीछे गए तो 1 मिला, 4 से 3 आगे गए तो 7 मिला। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है इसमें, प्रथम 90 कौन सा है, द्वितीय 90 कौन सा है, क्योंकि पर्सनली भी पूछा जा सकता है कि इनके 4 से 5 के बीच में प्रथम 90 कितनी बजे बनेगा, या 4 से 5 के बीच में द्वितीय 90 कितने बजेगा। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सुई आपकी 12 बजे से मिनट वाली चलना शुरू होगी, तो 12 बजे से जब सुई आपकी आगे चलेगी तो बताइए पहले 1 आएगा कि 7, जाहिर सी बात है 1 आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट 90 कितने पे मिलेगा आपको, जब आपकी मिनट वाली सुई कहां पहुंच जाए, 1 पर। और सेकंड 90 आपको कब मिलेगा, जब आपकी मिनट वाली सुई कहां पहुंच जाए, 7 पर। तो चलिए निकालते हैं प्रथम 90। फर्स्ट, पहली बार 4 से 5 के बीच में 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो किस अंक पे पहुंच जाए सुई तो 90 अंश का कोण मिलेगा, पहला 1 पर। तो 1 पर चलने के लिए कितना, 1 पर जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा, कल भी हमने आपको बताया था, वैसे ही आगे करना है। अंक को सीधा 30 से गुणा करिए तो दूरी आपकी कितनी आ गई, 30 एकम 30। और सापेक्षिक चाल दोनों सुइयों के बीच में ये नहीं बदलने वाली है, पूरा ब्रह्मांड बदल जाए लेकिन ये नहीं बदलेगा। और दूरी आपकी कितनी रहने वाली, हमेशा 11/2 डिग्री प्रति मिनट। सापेक्षिक चाल दूरी हो गई 30 डिग्री, सापेक्षिक चाल 11/2 डिग्री प्रति मिनट। तो समय आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो दूरी कितनी है 30, सापेक्षिक चाल कितनी है 11/2, 2 ऊपर चला गया तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 दूना 60/11। और जब 60/11 हो तो इसको सही में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा, 5 सही 5/11। अब ये एक तो करने में आसान है, दूसरी बार आपको जब आप खूब सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको दिमाग में ये चीज रट जाएगा कि 1 पे सुई लाना है तो आंसर क्या होगा। क्योंकि चाहे 180 अंश का कोण हो, चाहे संपाती का कोण हो, चाहे 90 अंश का कोण हो, देखना तो यही है ना कि इस अंक पे लाना है। अब इस अंक पे लाना है तो गुणा 1 को 30 से ही करना पड़ेगा, और 30 से गुणा करना पड़ेगा तो दूरी हमेशा 30 रहने वाली, सापेक्षिक चाल हमेशा 11/2, समय आपका हमेशा यही निकल के आएगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड उतनी ज्यादा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा 1 पे लाना है तो आंसर ये होगा, मिनट वाली सुई को 2 पे लाना है तो आंसर ये होगा, आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। फिलहाल फर्स्ट 90 आपका कितने पे निकल के आएगा, तो कितना आंसर आया, 5 सही 5, आपका आंसर आया 5 सही 5/11। तो समय आपका क्या बन जाएगा, 4 सही 5/11। ये वो समय होगा जब आपकी सुइयां पहली बार 4 से 5 के बीच में 90 अंश का कोण बना रही होंगी। अब इसी पे आते हैं दूसरी बार, दूसरा 90 कहां पे बन रहा है, 7 पे। तो चलिए निकालते हैं सेकंड 90। तो सेकंड 90 दूसरा 90 आपका कहां बन रहा है, 7 पे। तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी आपकी 7 गुणे 30 मतलब 210। अब 210 है, सापेक्षिक चाल आपकी वही रहने वाली, वो पलटेगी नहीं, 11/2 डिग्री प्रति मिनट। हम आपको ये समझा रहे हैं तो सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं आपको, लेकिन यही जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, दिमाग से होगा सीधा। आपने सोचा 4 से 5 का पूछा गया है, 4 से पीछे चले गए 3 1 मिला, 4 से चले गए आगे 7 मिला, 12 सुई चलेगी तो पहले 1 आएगा कि 7, तो पहले 1 आएगा, तो वहां 1 गुणे 30 दूरी हो गई, 11/2 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। 7 पे आपको दूसरा 90 मिलेगा, 7 गुणे 30 दूरी हो गई, उसके बाद 11/2 से भाग कर दिया, आंसर आ गया। तो फिलहाल यहाँ पर हम निकालते हैं समय।
तो समय बराबर हो जाएगा 210/11/2। 2 ऊपर चला गया 420/11। 420/11 को अगर हम सही में परिवर्तित करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 38 सही 2/11। तो दूसरा 90 आपको कितने पे मिलेगा? 4:38 सही 2/11। हमको पता है कि 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनता है? 2 बार। तो 4 से 5 का पहला 90 आपको कितने समय पे मिलेगा? तो पहला 90 आपको मिलेगा 4:05 सही 5/11 पर। दूसरा 90 कितने पे मिलेगा? तो 4:38 सही 2/11 पर। कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 90 अंश के कोण के लिए प्रधान घंटे से 3 आगे 3 पीछे, 3 आगे चले गए 3 पीछे चले गए। 12 से सुई चलेगी, जहां पहले वाले अंक पे पहुंचेगी वो फर्स्ट 90 है, जहां दूसरे वाले पे पहुंचेगी वो सेकंड 90 है। तो चलिए इसी पे एक और सवाल हम लोग करते हैं। दूसरा सवाल इसी पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 से 5 के बीच का है, तो इसी पे हम लोग एक और सवाल करते हैं। चलिए निकालते हैं 7 से 8 के बीच में। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हम निकालते हैं कि सुइयां कब आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसी ट्रिक से करेंगे। ट्रिक याद रखिए, 180 के लिए 6 आगे 6 पीछे, 90 के लिए 3 आगे 3 पीछे, और 0 डिग्री के लिए जहां पे घंटा वाली सुई वहीं पे मिनट वाली सुई। तो चलिए 7 से 8 का निकालते हैं। प्रधान घंटा आपके लिए कौन सा हो गया? 7। तो हमने 7 पे कर दिया। अब 90 अंश निकालना है तो क्या करेंगे? सिर्फ 3 आगे 3 पीछे। 3 पीछे गए तो आपको कौन सा अंक मिलेगा? 4। 3 आगे गए तो आपको कौन सा अंक मिलेगा? 10। मतलब पहला 90 आपको तब मिलेगा जब आपकी मिनट वाली सुई 4 पे होगी, और दूसरा 90 आपको तब मिलेगा जब आपकी मिनट वाली सुई कहां पे आ जाएगी? 10 पे। तो देखते हैं, फर्स्ट 90 आपको यहाँ पे मिलेगा, सेकंड 90 आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि 12 से सुई चलेगी तो पहले क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट 90। दो आगे चलेंगे तो तब आएगा 10, तो यहाँ पे आपका सेकंड 90। तो चलिए फर्स्ट 90 आपको निकालते हैं। तो पहला 90 अंश का कोण कितने समय पे बनेगा? तो पहला दूरी कितनी हो जाएगी? 4 × 30 120, और चाल वही है तो समय सीधा आप निकाल दीजिए। समय बराबर 120/11/2, 240/11। 240/11 को आप सही में परिवर्तित करेंगे तो लगभग आएगा 21 सही 9/11। तो पहला आपको जो मिलने वाला है समय वो 7:21 सही 9/11। ये वो समय होगा जहां पर आपका पहली बार 90 अंश का कोण बनेगा। तो चलिए दूसरा 90 अंश का कोण निकालते हैं, सेकंड 90 निकालते हैं। तो दूसरा 90 आपको कितने पे मिलेगा? तो दूसरा 90 आपको मिलेगा 10 पे। तो 10 को सीधा 30 से गुणा किया, दूरी कितनी आ गई? 300। तो दूरी आपकी हो गई 300। सापेक्षिक चाल वही रखनी है 11/2। तो समय हो जाएगा 300/11/2। 2 ऊपर चला गया 600/11, और इसको सही में परिवर्तित करेंगे 600/11 को, तो 54 सही 6/11। सही में परिवर्तित करना मैंने आपको कल भी सिखाया था, एक बार पुनः देख लीजिए। 600 को 11 से भाग करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 चौको 44, शेष फल कितना आया? 6। तो जो बीच में उसको लिखते हैं, जो भाग करने पे आता है 54 आया तो 54 बीच में लिखा, शेष फल को ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग कर रहे होते हैं उससे नीचे लिखते हैं। तो आंसर आया 54 सही 6/11। तो आपका आंसर हो जाएगा 7:54 सही 6/11। ये वो समय है जब आपकी सुई दूसरी बार 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितनी बार? दूसरी बार। तो पहला 90 7:21 सही 9/11, और दूसरा 90 आपको मिलेगा 7:54 सही 6/11। तो ये दो वो समय होंगे जब आपके 90 अंश का कोण यहाँ पर बनेगा। एक और सवाल चलिए इसी पे कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, सारी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए हम निकालते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कि सुइयां कब आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में देखते हैं कि सुइयां कब आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखिए ये 10 बजे हो गया आपका। 10 से 11 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, फंडा वही है, क्योंकि 90 अंश का कोण है। तो 90 अंश का कोण के लिए आपको क्या करना है? 3 आगे और 3 पीछे। तो चलिए जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए कैसे करेंगे इसको। तो 10 बजे से 3 पीछे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7। 10 बजे से 3 आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1। मतलब अब एक आपको 90 मिलेगा 1 पर, दूसरा 90 आपको मिलेगा 7 पर। तो चलिए
12 बजे से चलते हैं हम, तो जब आपकी मिनट वाली सुई 12 से चलेगी तो पहले 1 आएगा कि पहले 7 आएगा? तो पहले 1 आएगा। तो फर्स्ट 90 कितने पे मिलेगा? 1 पर। सेकंड 90 आपको कितने पे मिलेगा? 7 पर। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि बताइए 10 से 11 के बीच में पहली बार 90 अंश का कोण कब बनेगा, तो पहली बार कितने बन रहा है? 1 पर। तो 1 गुणे 30, 30 आ गया। समय निकालिए तो दूरी हो गई 30। ये आपकी क्या हो गई? दूरी। दूरी के लिए सीधा फंडा, जो अंक है उसको 30 से गुणा कर दीजिए, वही दूरी है। तो दूरी हो गई 30, समय हो गई 11, सापेक्षिक चाल 11/2, 60/11। आंसर 5 सही, 5/11। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी जल्दी आंसर। हर बार सुई 1 पर जाएगी तो दूरी हमेशा 30 होने वाली है। दूरी हमेशा 30 होगी तो समय हमेशा 5 सही, 5/11 ही आएगा। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10:05 सही, 5/11। ये वो समय है जब सुइयां आपकी पहली बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। चलिए दूसरी बार निकालते हैं। तो दूसरी बार आपके लिए सुई कहां पे रहनी चाहिए? 7 पे। तो दूरी हो जाएगी 7 गुणे 30। तो दूरी हो गई 7 गुणे 30, मतलब कितना? 210। तो आपका दूरी हो गई 210, सापेक्षिक चाल 11/2, 420/11। इसका 420/11 को सही में परिवर्तित करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38 सही, 2/11। तो दूसरी बार 90 अंश का कोण आपका कब बनेगा? तो दूसरी बार आपका 90 अंश का कोण बनेगा 10:38 सही, 2/11 पे। तो जैसा कि आपने देखा बेसिक सा फंडा है, 180 हो, 0 हो या 90 हो। 180 है तो घंटे से 6 आगे 6 पीछे। 0 डिग्री हो तो जहां घंटे वहीं पे मिनट को लाना है। और अगर 90 अंश है तो उससे 3 आगे घंटे वाले से और 3 पीछे। बस दूरी निकाला, सापेक्षिक चाल 11/2 से भाग कर दिया, आंसर आ गया आपका। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको आसानी से आ जाएगा। इसके लिए बहुत अलग अलग किताबों में हमको तरह तरह के फॉर्मूले पता चला। 90 के लिए अलग फॉर्मूला, 180 के लिए अलग फॉर्मूला, 0 के लिए अलग फॉर्मूला। आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं, पेपर टाइम में पता चला आपको फॉर्मूला भूल गया, मिस हो गया कि भैया यहाँ +6 था करना था या -6 करना था, इसमें 6 होता है कि 90 में 6 होता है। तो वो सब की झंझट ही नहीं है, सीधा फंडा। 180 में 6 आगे 6 पीछे, 90 में 3 आगे 3 पीछे, संपाती में 0। मतलब जहां घंटे वहां मिनट, भाग करना 11/2 से, डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो इस पे प्रैक्टिस करिए आप लोग। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कमांड उतनी ही ज्यादा इन क्वेश्चनों पे बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने कोण संबंधी प्रश्न कर लिए हैं और हम लोगों ने कब ये भी कर लिया है कि 180 और 90 अंश, संपाती, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगले टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं, दर्पण प्रतिबिंब वाले। क्लॉक में एक और भी सवाल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। इनसे मिलेगा आपको क्वेश्चन जिसमें आपसे दर्पण प्रतिबिंब संबंधी सवाल पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब संबंधी मतलब जैसे आपको प्रश्न में बता दिया गया कि अगर किसी घड़ी में 4 बजा है तो बताइए जब उसी घड़ी को दर्पण में देखा जाएगा तो सुइयां कितना बजा रही होंगी। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि यह बताइए कि अगर किसी घड़ी में 3:35 हो रहा है तो बताइए जब इसी घड़ी को शीशे के सामने रखा जाएगा या दर्पण के सामने रखा जाएगा तो इसके प्रतिबिंब में सुइयां कितना बजा रही होंगी। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सीधी सी ट्रिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा ट्रिक लगाना है और इसी को याद रखना है। इसमें तो बिल्कुल आपको समय नहीं जाना चाहिए। सीधी सी ट्रिक है, कोई भी समय आपको दिया गया, यदि समय 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का कुछ भी है, अगर आपको जो समय दिया गया है वो और आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो अगर वो समय 1 बजे से लेकर 11 बजे तक का है तो जो भी समय आपको दिया हो उसको सीधा आप 11:60 से घटा देंगे। कितने से घटाएंगे? 11:60 से। तो 11:60 घटाने से आपका निकल के आ जाएगा कि इसके दर्पण प्रतिबिंब में सुइयां कितना बजा रही होंगी। सपोज एक छोटा सा सवाल हम लोग करते हैं कि यदि किसी घड़ी में 2:30 हो रहा है तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना सुइयां बजाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना, समय 1 से लेकर 11 तक के बीच का है तो सीधा 11:60 से इसको माइनस कर दीजिए। तो 11:60 से माइनस कर दिया तो आंसर आ गया आपका 9:30। तो मतलब अगर किसी घड़ी में 2:30 हो रहा है, इसी घड़ी को शीशे के सामने रखा जाएगा तो सुइयां कितना बजा रही होंगी? 9:30। सीधा सा ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया गया कि 9:45 का
दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये समय 1 से लेकर 11 तक के बीच का है, तो 11:60 से इसको घटा दीजिए 9:45 को, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना होगा, 2:15। तो दर्पण प्रतिबिंब का सीधा फंडा है, आपको सीधा ट्रिक यूज करना है कि 1 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच का जो भी समय आपको दिया जाए, उस दिए गए समय को हमको क्या करना है, उस दिए गए समय को हमको 11:60 से घटा देना, जो घटाने पे आया वही आपका आंसर है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर समय आपका 11 से 12 के बीच का है, मतलब आपको समय जो यहाँ बताया गया है वो 11 से 12 के बीच का है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अगर समय आपको जो प्रश्न में पूछा गया है, सपोज आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइए 11:20 का अगर किसी घड़ी में 11:20 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अगर आपका समय 11 से 12 के बीच का है तो हम उस समय को 11:60 से नहीं, कितने से घटाएंगे, 23:60 से घटाएंगे। तो चलिए एक सवाल करते हैं, जैसे हमसे प्रश्न पूछ लिया गया कि अगर किसी घड़ी में 11:20 हो रहा है और इसको शीशे के सामने रख दी गई है, तो इसकी दर्पण प्रतिबिंब में सुइयां कितना बजा रही होंगी। क्योंकि ये समय 11 से ऊपर का है तो आप 23:60 से इसको घटा दीजिए, 23:60 से हमने 11:20 घटाया, आपका आंसर मिल गया 12:40। तो इसका मतलब आपके दर्पण में जो सुइयां आपस में कितना बजा रही होंगी, 12:40। एक और सवाल करते हैं, जैसे अगर आपको बता दिया गया कि यदि किसी घड़ी में 12:35 हो रहा है, 11:35, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो आप 11 से ऊपर का समय है तो इसको क्या करना है, सीधा इसको आपको 23:60 से घटा देना है, तो यहाँ आ गया आपका 25 और यहाँ आ गया आपका 12। तो इसका मतलब अगर किसी घड़ी में 11:35 हो रहा है तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा, 12:25। तो समय अगर 1 से लेकर आपका 11 के बीच का है तो जो भी समय दिया जाए उसको 11:60 से घटाएंगे, और यदि समय आपका 11 से 12 के बीच का है, मतलब 11 से ऊपर का है, तो दिए गए समय को हम 23:60 से घटाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको करेक्ट समय 12 बजे की बात बोली जाए कि अब 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 12 बजे का दर्पण प्रतिबिंब 12 ही होगा। अगर आपको करेक्ट 12 बोला गया है तो समय आपका 12 ही आएगा। चलिए इसी पे आपका एक और टाइप आता है आपका, जैसे अभी हमने आपको दर्पण प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न कराए हैं, इसी पे आपका आता है एक क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, जिसको हम लोग वाटर इमेज भी बोलते हैं। मतलब जब आपको इसमें सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई समय आपको दे दिया गया है तो उसका जल प्रतिबिंब में सुइयां कितना बजा रही होंगी या उसके क्षैतिज प्रतिबिंब में सुइयां कितना बजा रही होंगी। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई घड़ी है तो यहाँ पे शीशा रख दिया गया तो इधर साइड, और जो जल प्रतिबिंब का मतलब होता है कि आपकी जैसे घड़ी है तो शीशा आपका यहाँ रख दिया गया, तो यहाँ जो बनेगा वो आपका जल प्रतिबिंब है। ये आपका जल प्रतिबिंब है और ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये चीज पे जरा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के लिए अगर बगल में घड़ी रख दी गई है तो वो दर्पण प्रतिबिंब है, और अगर नीचे शीशा के घड़ी मतलब उसका प्रतिबिंब बना गया है तो वो जल प्रतिबिंब है। फिलहाल इसकी हमको कोई समझने की उतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग इसको सीधा ट्रिक से याद कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने दर्पण प्रतिबिंब को सीधा ट्रिक से याद किया है, वैसे ही हम लोग इसको भी सीधा ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक क्या है कि अगर आपका समय 6 बजे से कम है, अगर प्रश्न में पूछा गया समय 6 बजे से कम है, तो दिए गए समय को हम लोग 6:30 या 5:90 से घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर यदि आपका समय 6 बजे से कम का है तो आप दिए गए समय को 6:30 या 5:90 से घटाते हैं, और यदि आपका 6 बजे से ऊपर का समय है तो आपको दिए गए समय को 18:30 या 17:90 से घटाते हैं। अब बहुत से दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि कब 6:30 से घटाएंगे और कब आप 5:90 से घटाएंगे। तो देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा, कब आपको 6:30 से घटाना है और कब आपको 5:90 से घटाना है। तो अगर समय में जो आपको कोई समय दे दिया गया, सपोज 2:20, तो अगर आपका समय पहली बार तो इसमें ये समय 6 से कम का है, और दूसरी बात मिनट में 30 से कम है, 30 मिनट से ये कम है, तो इस कंडीशन पर आप इस दिए गए समय को कितने से घटाएंगे, 6:30 से। कितने से घटाएंगे, 6:30 से। तो आंसर आ जाएगा आपका 4:20
10 मिनट। तो मतलब अगर किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है तो उसके जल प्रतिबिंब कितना बजाएगी, 4:10 या क्षैतिज प्रतिबिंब में कितना समय होगा, 4:10। हाँ, और दूसरी चीज, यदि आपका कोई समय 6 से कम है लेकिन मिनट में आपका 30 मिनट से आगे है, कितने से, 30 मिनट से आगे, तो फिर वहां पर आप 6:30 से नहीं घटाएंगे, वहां पे आप कितने से घटाएंगे, 5:90 से। 5:90 से आप घटा देंगे तो ये आपका, जैसे आपने घटाया, यहाँ 45 आ गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, 0 मतलब 12 बजे। तो इसका मतलब इसके जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा, 12:45। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया 3:55 का, जरा बताइए कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्योंकि आपका पहली बात तो ये 6 से कम का है प्रश्न और मिनट में 30 से ज्यादा है, तो जब मिनट में 30 से ज्यादा है, सवाल 6 से कम का है, तो आप कितने से घटाएंगे, 5:90 से। तो 5:90 से जरा घटा दिए इस समय को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:35। कितना आएगा, 2:35। तो याद रखिए 6 बजे से अगर समय आपका कम का है, 6 बजे से कम का समय है और मिनट में 30 मिनट से कम है, तो उस केस में आप 6:30 से घटाएंगे। और अगर आपका 6 बजे से कम का समय है लेकिन मिनट में आपका 30 मिनट से ज्यादा है, तो उस केस में आप 5:90 से घटाएंगे। ये कब कंडीशन है, जब समय आपका 6 बजे से कम का है। और यदि आपका समय 6 बजे से ऊपर हो गया, जो आपको प्रश्न में समय दिया गया है वो 6 बजे से ज्यादा का है, तो उस केस में आपको कितने से घटाना है, 18, 30 और 17:90। कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है आप समझ में गए होंगे कि कब घटाना है 18, 30 से, कब घटाना है 17:90 से। वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ, अगर समय में आपका 6 बजे से ज्यादा है लेकिन मिनट में 30 मिनट से कम है, तो आप 18, 30 से घटा देंगे। लेकिन समय 6 बजे से ज्यादा है लेकिन मिनट में भी 30 मिनट से ज्यादा है, तो आप कितने से घटाएंगे, 17:90 से घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक सवाल करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में कह दिया गया कि बताइए कि 9:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो समय 9 बजे, पहली बात तो समय आपका 6 बजे से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपको या तो 18, 30 से घटाना है या 17:90 से घटाना है। मिनट में आपने देखा 30 से कम है कि ज्यादा, ज्यादा है, तो आप 18, 30 से घटाएंगे कि 17:90 से, 17:90 से। तो आप इसको 17:90 से घटा दीजिए, तो 17:90 से 9:40 घटाएंगे तो कितना आएगा, इधर आ गया 50, इधर आ गया आपका 8, तो समय आ गया आपका 8:50। एक इसी पे दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे मतलब हमसे दे दिया गया कि 8:05 का क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहली बात तो ये 6 से ज्यादा का समय है और मिनट में 30 से कम है, तो 6 से ज्यादा का समय या तो इससे घटेगा या तो इससे घटेगा, क्योंकि मिनट 30 से कम है, तो इससे घटाएंगे कि इससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे, मतलब 18, 30 से। तो अब 18, 30 से 8, 5 को घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10:25। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है जल प्रतिबिंब के लिए भी, कि समय अगर 6 से ज्यादा कम का है तो आप दिए गए समय को 6:30 या 5:90 से घटाते हैं। 6:30 से कब घटाएंगे, जब मिनट आपके 30 मिनट से कम है, तो 6:30 से। और अगर प्रश्न में दिए गए मिनट आपके 30 मिनट से ज्यादा है तो 5:90 से। यदि समय 6 बजे से ऊपर का है तो दिए गए समय को आप 18, 30 या 17:90 से घटाएंगे। कब आप 17:90 से घटाएंगे और कब आप 18, 30 से घटाएंगे। तो समय अगर आपको 6 बजे से ज्यादा का दिया गया है लेकिन मिनट में 30 से कम है, तो 30 मिनट से जब कम है तो उसको आप 18, 30 से घटाएंगे। और अगर आपको समय में 6 बजे से ज्यादा दिया गया है और मिनट भी मतलब कि 30 से ऊपर है, तो उस कंडीशन पे आप 17:90 से घटाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो यहाँ पे ट्रिक्स समझाई गई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको बस इन्हीं ट्रिकों को कायदे से समझना है, रिवाइज करना है और इन पर प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रीजनिंग में पकड़ होगी। और रीजनिंग एक हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। रीजनिंग में एक ये मान के चला जाता है कि अगर 25 सवाल है तो 25 के कम से कम नहीं तो 25 या तो 24 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने ही होने चाहिए। और उसके लिए बस कुछ नहीं है, जैसा मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसको आप लोग रेगुलरली सीखते रहें और प्रैक्टिस घर पे करते रहें। किसी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स क्लियर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स के लिए एक डाउट्स क्लासेस अरेंज कर देंगे, उस पर आपको डाउट्स ही केवल कराए जाएंगे।
और आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को फैलाएं, उसको खूब शेयर करें, खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कराएं। आस पड़ोस आपने मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी हैं, आप उनसे प्रयासरत करके उनको शेयर कराकर सब्सक्रिप्शन कराएं, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करेंगे। आपका प्यार ही हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको बेस्ट चीज़ें लाकर दें और आपको सफलता अवश्य मिले। और उम्मीद करते हैं कि आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको इन ट्रिकों से और हमारे चैनल से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और आप 100% सफल होंगे। इसी के साथ हम सभी को एक बार थैंक्स करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।